भगवत सप्ताह का जो प्रसंग चल रहा था, उन्होंने नदी को के वहां पड़ाव लिया और फिर सामाजिकों को भ्रम में डालकर के उठने से पूर्व ही जब उसी समय सुमंत्र के साथ रथ में बैठकर नदी पार कर गए। और जो नागरिक थे वे जब उठे, उन्होंने देखा रथ के पहिए किधर को जा रहे हैं, लेकिन श्री राम ने थोड़ी युक्ति ऐसी निकाली थी कि स्वयं वे तीनों रथ पर नहीं बैठे थे, ताकि रेत में धंसकर पहियों के निशान कहीं अधिक गहरे न हो जाए, जिनके भरोसे लोग उनका पीछा करें। तो वह युक्ति काम आई और फिर रथ को घुमाया भी उन्होंने इस प्रकार कि पहले विपरीत दिशा में ले गए उत्तर की ओर, ताकि लोग भ्रम में पड़कर उत्तर की ओर जाएं पहियों के चिन्हों का पीछा करते हुए, और फिर चिन्हों के साथ भटकते रहें और वे समझ न पाए कि रथ किस ओर गया है। और वही हुआ, क्योंकि लोग बहुत निराश हो गए, हताश हो गए, चिन्ह विलीन हो गए, कहीं भी सही दिशा में किस ओर गए हैं इसका कुछ अनुमान नहीं हो पाया, और हताश होकर लोग रोने लगे और कहने लगे कि हम कितने अभागे हैं, हमारी स्वयं को धिक्कारने लगे। संक्षेप में कहें तो कि हमारी ऐसी कैसी नींद थी, हम इतने आलसी प्रमादी हैं कि हम श्री राम के जाने की आहट भी नहीं सुन पाए, इत्यादि इत्यादि। तो सब वे बहुत दुखी थे, और फिर वे कुछ लोगों ने कहा कि अब यहाँ पर अपने प्राण देने की अपेक्षा हमें अयोध्या जाना चाहिए, लौटना चाहिए। प्राण देने से तो कुछ समाधान होने वाला नहीं है, हमें आगे के अपने दायित्व पर केंद्रित करना होगा स्वयं को। और इस प्रकार वे अयोध्या नगरी पहुंचते हैं। और जब अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या पूरी, जिसे हम कहते हैं बहुत ही अवसन्न, बिखरी हुई, रुदन में डूबी हुई, मुरझाई हुई, टूटी बिखरी हुई नगरी की तरह दिखाई दे रही थी, क्योंकि न बाजारों में चहल पहल थी, न कहीं कुछ भी, जो कुछ गतिविधियां, संगीत, वेद पाठ इत्यादि, वहां का जो महर्षि वाल्मीकि ने जब अयोध्या नगरी का वर्णन किया था प्रारंभ में, आप उसके साथ जोड़कर देखिए तो नगरों में लोग नहीं, नगर में लोग नहीं थे, गतिविधियां नहीं थी, किसी प्रकार की रौनक नहीं है, लोग नहीं है, उदासी छाई है, और चीजें गिरी पड़ी हैं, क्योंकि जो भगदड़ मची जब श्री राम गए उसके बाद, तो सब इस प्रकार था। घर मुरझाए पड़े हैं, जैसे घरों में आप दक्षिण में जाते हैं, आप देखिए रंगोलियां बनाई जाती हैं, तो एक प्रकार की घरों के आगे भी पता स्वागत, तोरण बंधनवार लगाए जाते हैं, तोरण लगे हुए होते हैं। तो अयोध्या कुछ उस प्रकार से सुसज्जित नगरी थी, लेकिन अब वहां किसी प्रकार की कोई न गतिविधि थी, न व्यक्ति थे, न उल्लास था, न चमक थी, न सजावट थी, और न सुख था, खुशी नहीं थी। तो उस बिखरी टूटी अयोध्या को देखकर वे सभी लोग और भी दुख में डूब गए, कि दुख में डूबने का एक यह भी कारण हो सकता है कि स्वयं के मन में एक था कि हम जैसे इस नगरी का सौभाग्य वापस ले आएंगे, इस नगरी का सुख, लोगों का सुख, नगरी का सुख अर्थात लोगों का सुख, नगरवासियों का सुख हम लौटा लाएंगे, इस अभिमान से, इस आशा से गए। वह सारी आशा टूट गई, वह अभिमान टूट गया, और अपने भीतर एक कष्ट है कि लोग अब हमें धिक्कारेंगे कि अरे तुम सोए पड़े रह गए, तुम तो बड़ी जिम्मेदारी लेकर गए थे, इत्यादि की। तो वह भी एक है, और खाली हाथ लौटे हैं। तो इस सब के बीच अब आगे की कथा प्रारंभ होती है। इस कथा में गुह से भेंट होगी उनकी, श्री राम की। अब हम आगे बढ़ते हैं। रामोऽपि रात्रिशेषेण
तेनैव महदन्तरम् जगाम पुरुष व्याघ्रः पितुराज्यमनुस्मरन्। इधर तो इनके साथ यह हुआ कि रात्रि पूरी व्यतीत हो गई और दिन निकल आया, ये उठे थे और ऐसे ऐसे अपना अयोध्या पहुंचे। और इधर श्री राम का रथ, और फिर महर्षि वाल्मीकि का की जो दृष्टि है, जो क्या है, जिसे मैंने कहा था कि कैमरा जो है वह अब श्री राम की ओर आ जाता है। अब कथा यहाँ चलेगी। श्री राम भी रात्रि व्यतीत होने से पूर्व पूर्व अपनी पत्नी, भाई और सुमंत्र के साथ उस तमसा नदी के तट से उसे पार कर कर बहुत दूर आगे निकल गए। तथैव गच्छतस्तस्य व्यापायाद्रजनी शिवा उपास्य स शिवां संध्यां विषयांतं व्यगाहत। यहाँ 2 बार शिवा शब्द आया है, रजनी शिवा और शिवाम संध्याम। शिव का अर्थ होता है, शिव असल में ईश्वर का एक नाम है। शिव कोई अलग ईश्वर नहीं। हम लोग ये भूल कर जाते हैं कि जैसे बहुत सारे कोई ईश्वर है। ईश्वर का एक नाम है, क्योंकि ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, हजारों। तो उन उन गुणों को जब हम स्मरण करते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति को कहें, अरे सुमुखी, किसी स्त्री के लिए संस्कृत साहित्य में का ये बहुत संबोधन, इसी रामायण में ही हमने देखा। मर्यादा पुरुषोत्तम आया, कहीं कहीं पुरुष व्याघ्र आया, कहीं नर केसरी आता है, श्री राम के लिए ही प्रयोग होता है। लक्ष्मण के लिए अलग संबोधन प्रयोग होते हैं, भरत के लिए अलग संबोधन प्रयोग होते हैं। तो संस्कृत में यह शैली है कि गुणों के आधार पर संबोधन दिए जाते हैं। स्त्रियों के लिए सुमुखी आया, सीता जी के लिए कई संबोधन अलग अलग आए, कौशल्या जी के लिए आए, दशरथ के लिए बहुत से संबोधन आए हैं। तो संस्कृत में इस प्रकार गुणों को, यानी, और इसका एक बड़ा मानसिक प्रभाव होता है कि जिस व्यक्ति को किसी संबोधन से यदि बुलाया जाए, आजकल हम घरों में तो अधिकांश हिंदी में यह लुप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं कि मेरा प्यारा बेटा बोलते हैं, और प्यारी गुड़िया, और अंग्रेजी में आए तो माय स्वीट हार्ट, और ये हम बच्चों को बुलाते हैं इस तरह से, माय एंजल, और ऐसे ऐसे। तो उसका प्रभाव, इसलिए नाम भी उस तरह से रखे जाते थे संस्कृत में, ताकि उन गुणों का उस जिस व्यक्ति को हम संबोधित कर रहे हैं उसे सदा यह आभास बना रहे कि उसे इन गुणों को धारण करना है, वह इन गुणों वाला है, और वे गुणों का स्मरण इस प्रकार। लेकिन ईश्वर के साथ तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर को हम कुछ स्मरण करवाएंगे, लेकिन हम अपने मन की कंडीशनिंग के लिए, अपने माइंड की कंडीशनिंग के लिए ईश्वर को विभिन्न नामों से बुलाते हैं। ईश्वर तो एक ही है, संसार का नियामक, करता और पालन करता, कल्याणकारी, बहुत सारे गुण हैं। तो हम विभिन्न अवसरों पर उसे विभिन्न नामों से बुलाते हैं। तो इसलिए शिव जो शब्द है उसका अर्थ होता है कल्याणकारी, क्योंकि ईश्वर सदा संसार का, मनुष्यों का, जड़ चेतन का कल्याण ही कल्याण करता है, इसलिए ईश्वर कल्याणकारी है। लेकिन शिव, कहीं भी शिव शब्द आए उसका अर्थ यह नहीं कि केवल ईश्वर के लिए बोला जा रहा है। यहाँ वही शिव शब्द, क्योंकि शिव का अपना एक अर्थ है, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, तो यहाँ वह शिव शब्द जो है रात्रि के साथ जुड़कर आया है कि रात्रि जो है, पहले रजनी, शिवा रजनी आया, और फिर शिवाम संध्याम आया, फिर संध्या आया उसके साथ। तो यहाँ फिर उन्होंने कहा कि जब वह कल्याणकारी रात्रि, देखिए आपको, हमें, हम सबको आश्चर्य हो सकता है कि जब श्री राम उनकी पहुंच से दूर हो गए हैं
और महर्षि वाल्मीकि उसे कल्याणकारी रात्रि कह रहे हैं, है? कल्याणमयी रात्रि व्यतीत हो गई। लेकिन यदि जैसे हम प्रातः उठते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सभी सुरक्षित हैं, यह दिन व्यतीत हुआ, उस अर्थ में यदि हम देखें तो वह रात्रि प्रत्येक, क्योंकि ईश्वर का बनाया कुछ भी कभी भी अनिष्टकारी नहीं हो सकता। प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक समय लोग मुहूर्त समझते हैं, यह अच्छा है बुरा है। ईश्वर ने जो घड़ी, दिन, रात, क्षण सब बनाए हैं, कभी भी वे किसी के लिए भी अकल्याणकारी कैसे हो सकते हैं? तो प्रत्येक रात्रि ईश्वर की बनाई है, तो वह कल्याणकारी ही है। इसलिए वह कल्याण, उस अर्थों में महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि वह कल्याणमयी रात्रि जो थी वह तो पूरी हो गई, बीत गई, रात निशा समाप्त हो गई। और फिर श्री राम जो थे, जो आया शिवाम संध्याम, अर्थात कल्याणकारी जब दिन निकला तो उन्होंने प्रातः काल की संध्या उपासना, संध्याम है, संध्या और उपासना अर्थात ईश्वर की बैठकर जो संध्या उपासना की जाती है, ध्यान में बैठकर। मैंने कहा भी था कि हमें देखना चाहिए श्री राम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कैसे करते हैं। तो वे संध्या करते हैं, ध्यान में बैठते हैं ईश्वर के। और श्री राम ने प्रातः उठकर, कल्याणमयी वह प्रातः थी, उसमें बैठकर लक्ष्मण के साथ ईश्वर की उपासना की, आंख बंद कर ध्यान में जाकर संध्या की। और फिर उसके बाद वे आगे बढ़े। अब आगे कहाँ बढ़े? बढ़ते बढ़ते वह जो कौशल क्षेत्र था, उस कौशल बोल सकते हैं उसे, हिंदी में कौशल बोला जाता है। तो कौशल क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग था, उसकी सीमा पर आ गए। अब आज जो लोग अभी गत दिनों ही भारत के कोई मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि जिस मार्ग से श्री राम दक्षिण तक पहुंचे थे, हमने उस मार्ग पर कुछ बड़ा एक वैसा मार्ग का निर्माण हुआ है, अभी 2-4 दिन की ही बात है। तो वाल्मीकि जिस प्रकार वह पथ बताते चलते हैं, जो लोग इस विषय में शोध करने, जानकारी लेने के इच्छुक हैं, वे इन सारे स्थानों, स्थलों, नदियों की सीमा और क्षेत्रों की सीमा को ध्यान में रख सकते हैं। तो कहाँ किस एक दिन में वे वहां से वहां तक आए, जो कौशल का दक्षिणी सिरा था उसकी सीमा पर वे पहुंच गए हैं। ततो वेद श्रुतिम नाम शिव वारी वहाम नदीम उतीर्याभिमुखे प्रायादगस्त्याध्युषिताम दिशम। अब फिर एक नदी आ जाती है, नदी का नाम है वेद श्रुति। ततो वेद श्रुतिम नाम शिव वारी वहाम नदीम। अब यहाँ कह रहे हैं जल, जल के लिए साथ भी कल शिव संबोधन आया है ना, कल्याणकारी जल है जिस नदी का, ऐसी वेद श्रुति नामक नदी। और स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने जो भाष्य किया उसमें उन्होंने लिखते हैं उसका नाम, बाद में उस प्रचलित नाम उस नदी का है बेसवा। वेद श्रुति से बेसवा हो गया बोलचाल में उस नदी का नाम। तो मूलतः उस समय तक, श्री राम के समय तक, जो आज की बेसवा नदी है उसका नाम वेद श्रुति था। तो उस नदी के कहते हैं कि कल्याणकारी जल से लबालब भरी हुई वह जो वेद श्रुति नाम की नदी थी, श्री राम ने उस नदी को रथ पर बैठकर पार कर लिया। और जब उस नदी को पार करके फिर वे
कहते हैं अगस्त्य नक्षत्र से सेवित। अब इसकी तो मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं कि अगस्त्य नक्षत्र यानी अगस्त्य नक्षत्र उस समय है कि दशा चल रही है। अगस्त्य नक्षत्र जो सौर विज्ञानी है वे जानते हैं कि ये क्या कोई ऐसा क्षेत्र था कि या तो नक्षत्र भी बदला है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक क्षेत्र में कोई एक नक्षत्र है, दूसरे क्षेत्र में कोई दूसरा नक्षत्र है। तो यानी ये होगा कि साथ साथ अब अगस्त्य नक्षत्र का काल शुरू हो चुका है, समय आ गया है, कल गणना कर सकते हैं जो इसके विशेषज्ञ हैं। और फिर वहां से दक्षिण की ओर श्री राम आगे बढ़ने लगे, अपने रथ पर बैठकर नदी को फिर से पार किया। गत्वा तु सुचिरम कालम ततः शिव जलाम नदी। फिर देखिए शिव जलाम आया है ना, निर्मल और शांत और कल्याणकारी जल। जल के साथ कैसे विशेषण दिए गए हैं। नदियों के प्रति जो हमारे मन में एक आदर भाव है, जैसे हम गंगा को माता कहते हैं, क्योंकि वह अपने जल से हमारा हमारा पालन करती है, हमारी फसलों को जल देती है, सींचती है भारत की कितनी बड़ी धरती को। तो अभी तो हम केवल गंगा को माता कहते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि को देखें तो वे प्रत्येक नदी के साथ शिवाम जलम शिवाम रज यानी कल्याणकारी जल से भरी हुई, यानी यही माइंड की कंडीशनिंग है। इसी को कहते हैं संस्कार। कि जब हम, जैसा मैंने अभी कहा, किसी व्यक्ति को संबोधन देते हैं, उसे जिन गुणों से युक्त संबोधन देते हैं, वे संस्कार धीरे धीरे मन पर पड़ते चले जाते हैं। तो नदियों के क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा में जिन 3 ऋणों की बात की गई है, और हम उन 3 ऋणों को उतारने के लिए प्रत्येक मनुष्य का जीवन लगना चाहिए वस्तुतः, उन ऋणों के स्मरण दिलाने के लिए बार बार कि नदियों का हम पर यह ऋण है कि वे हमारे कल्याण के लिए, हमारे कल्याणकारी, उनका जल हमारे कल्याण के काम आता है। वे संसार का पालन करती हैं, वे फसलों को पालती पोसती हैं, इत्यादि इत्यादि। बादल बनते हैं उनके जल से, तो इसलिए वह जल तो मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है। ऐसा बार बार कहना असल में हमें यह याद दिलाने की चेष्टा है कि हमारे ऊपर इन नदियों का भी ऋण है। और ऐसे ही इन तीनों ऋणों को उतारने के लिए, का स्मरण दिलाने के लिए यज्ञोपवीत पहना जाता था। कि मैं उसके विशेष उसमें नहीं जाना चाहती, विषयांतर हो जाएगा। तो मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहती हूँ, आप देखिए पिछले 4 श्लोकों से वे निरंतर शिव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जल के साथ, कि जल उसका इतना निर्मल और कल्याणकारी है कि वहां से उसे पार किया उन्होंने वेद श्रुति नामक नदी को, और कल्याणमय कल्याणकारी जल से भरी हुई थी। और फिर वे अब दक्षिण में बढ़ गए हैं, फिर आगे बढ़ते चले गए। गत्वा तु सुचिरम कालम ततः शिव जलाम नदी नदीम गोमती गोयुतानुपामत मत रत्सागरम गमाम। देखिए अब एक और आगे नदी। कहते हैं जब वे वहां से काफी वेद श्रुति को पार करके वे लोग काफी आगे बढ़े, काफी आगे। अब उन सब स्थलों का विवरण उन्होंने नहीं दिया, लेकिन नदियों का विवरण देते चले जा रहे हैं, तो रूट पता चल सकता है। वे कह रहे हैं वहां उसे पार किया, फिर एक और कल्याणमय जल से भरी हुई, एक और निर्मल जल से भरी हुई, शीतल जल से भरी हुई एक नदी आई, जिसका नाम, जो जाकर सीधे सागर में विलीन हो जाती थी, और वह नदी थी गोमती। उसके जब तट पर पहुंचे तो गोमती के तट पर देखिए, गौमती से गौ शब्द से आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। कह रहे हैं कि वहां गौओं का बहुत बड़े बड़े अनेकों समूह जो थे, गौमती नदी के तट पर विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, घास चर रहे थे, और बड़े बड़े रेवड़ यानी गौओं के। और जैसे कि वह पूरा क्षेत्र एक गौओं का स्थल है, और वे जब वहां आए उन्होंने अपना मार्ग खोजा और फिर वहां से नदी को पार करना प्रारंभ किया।
अब आप सोच सकते हैं कि यानी ये नदियों को कैसे पार कर रहे हैं, और ये बार बार महर्षि वाल्मीकि हमें स्मरण दिला रहे हैं कि नदियां जल से भरी हुई हैं। इन नदियों को श्री राम पार करते जा रहे हैं। आगे की हम कथा फिर करेंगे। आचार्य जी अभी इतनी व्याख्या आपसे। Last week we had discussed the general public, particularly the scholars who had accompanied Ram, Sita, and Lakshmana, who are being driven by their minister Sumant on a chariot. And they spent a night along at the bank of the river Tamsa. Now those people, a large number, they had decided and they were determined to follow Sri Ram in his forest exile for the entire duration. That was inconceivable for Ram, and of course, he was able to dissuade a number of people in Ayodhya, but this was a very large group of people. So while they spend their night, they go to sleep. Sri Ram has an idea. He wakes up in the middle of the night and asks Sumant to drive the chariot in the wrong direction, northward. Actually, they wanted to go towards south. And then do a lot of roundabout and finally take the path southward. The idea was even if the people wake up and they see the impatience of the wheel, then they are not able to make out the actual direction that the chariot has gone. Now today we have gone through 4 shlokas from Maharishi Valmiki's, and now the scene is what is happening with the Ram and Sita, Lakshmana, and Minister Sumanta. So Valmiki is describing overall passage. Of course, they passed the Tamsa River that was told to us last week itself. Now he has described crossing while moving southward 3 rivers. But the interesting thing is he has used the term Shiv, which actually is an adjective. So meaning benevolence, something who is utter kindness, so to say, does something for good and welfare of others. So that is the meaning of Shiv. But of course, the word's adjective can become a noun because if somebody is embodied with that adjective, then he is rightfully called by that word that becomes a noun. So the word Shiv also is a name for that supreme being, but here it is coming as an adjective. We have seen it 4 times. First 2 times it is related to the time. First time he is saying Rajini Siva. So that is the night. The night general perception is with darkness. So like we say tamasoma jyoti gamaya. So we tend to say that we want to go from darkness to the light. So, but in our Vedic culture, the night has names like Shiva, Rajani, and Nisha, and we have a number of women bearing such names. So these are positive names because, and that's what Valmiki is writing, Shiva Rajani, because the night gives us rest, it dissipates our fatigue. So that is also the design of Ishwar, that when we, and indeed, if you want to be a successful person, day is to work and night is to sleep. So you should follow this timing. Otherwise, you are not aligned with the
Ishwar's design. So Rajni is one who takes away dissipates your fatigue, and after a good night's sleep, you wake up fresh, refreshed with body and mind. So he is using the term Shiva for the night duration. Now, after the night is over, that twilight zone, what is called confluence of night and day, is called Sandhya, Sandhivela, where the day and night meet. So that also is a particular moment, a time duration. He is again saying Shivam Sandhyam. And then Upasya means that time duration. And this will come very often that, so in the middle of the night, they have left Tamsa Nadi. And now night is still there. After some hours, they come to a place, and that is now twilight, early morning, Ushakal, and then they do what is called Sandhyopasana in that moment. And now it is southern boundary of the state that is called as Northern Kaushal. So Kaushalya was probably from this part, Kaushal Pradesh. And then they meet another river. That original name was Ved Shruti, but the author here is helping us by saying it is currently known as Beswa River. And here again, now the word Shiv is coming, which is an adjective for the water. So the river is being described as Shivavaji Vaham. So the river is carrier, Vaham. What does it carry? Water, that is Vaji. But what water? Shiv Vaji. Means it is a very benevolent, water is source of life. Without water, we cannot have life. We need water every few hours. And of course, water only gives rise to agriculture, produce, etc. So water is very, soon after air, water holds that much of importance for our survival, not only for us, animals, birds, everybody. So that water is being characterized as Shiv, and they meet river Ved Shruti, and then again they go further south. Now this is a larger river. Now, and previously I should have said when they come to Ved Shruti river, Maharishi Valmiki is giving us an astronomical idea of time by saying it is Agastya Nakshatra. So he's very careful at major events. He writes something. So those who are astronomical science expert, what is called Jyotish, not astrology, the astronomy, then they can make out what period of the month and so on, so forth, this must have been. Now they come to another river, which is a bit larger in the sense Maharishi Valmiki is describing. That river is not like cooperating rivers or minor rivers that meet with a major river. This is a major river that meets the ocean, probably Bay of Bengal. And currently it is known as Gomti. And this has also been referred to as Gomti in the next stanza, Gomti. Yeah. So Gomti, and this, of course, relates to cow, go, and that's what is being described. When they reach there, they see a very large number of herds of cows roaming around and grazing. And again, this river is being described as Shiv Jalam Nadim. So Jal is water, so Nadi is a river. Now the water is being characterized as Shiv Jala. So a very unique way of expressing reverence to time and river by characterizing as the Shiv. So this is a southward journey being described, not much in detail, but at major milestone. We'll see next how they go further southward.
गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रगैर्हयः मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीं। गोमती नदी का वर्णन करते समय भी उन्होंने कहा कि शिव कल्याणकारी जल से आप्लावित गोमती नदी जो सीधे सागर में जाकर मिलती है। तो ये वेद में मंत्र आते हैं, जल लेकर हम जब आचमन करते हैं अग्निहोत्र से पहले, तो कहा गया अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा अमृता पिधानमसि स्वाहा, कि ईश्वर ने हमें इस जल से, यही हमारा जैसे बिछौना है, यही ओढ़ना है ना, ऊपर भी जल है, वायु में भी जल है, और धरती भी जल से घिरी हुई है हमारे, तो हम चारों ओर से वस्तुतः जल से जैसे घिरे हुए हैं। तो यह इस जल को वेद ने अमृत कहा है। तो वही महर्षि वाल्मीकि उसी बात को कह रहे हैं। आचार्य जी जब बोल रहे थे तो मुझे वह मंत्र याद आ रहा था। तो इन नदियों का अमृत जल जो है उस सब को, अच्छा अब यह भी ध्यान रखने की बात है, ऐसा नहीं है कि यह एक ही दिन में हो गया, क्योंकि कथा आगे बढ़ रही है, कई दिन लगे उन सबका विवरण की नदी के तट पर विश्राम किया, यह किया वो किया, वे विवरण अब नहीं दे रहे हैं। अब सीधी कथा आगे बढ़ रही है कि वहां से चलते चलते अब वे गोमती नदी को उन्होंने पार किया। और जब उन्होंने गोमती नदी को पार किया, अब यहाँ ध्यान देने की बात देखिए, गोमती नदी पूरी इतनी बड़ी है जो सीधे सागर में जाकर मिल रही है, उसमें हंस तैर रहे हैं, यह वर्णन वे देते हैं। और नदी को जब पार किया, इसके साथ उन्होंने लिखा है कि वेगवान घोड़ों वाले रथ पर बैठकर ना। तो अब घोड़े तो नदी में उतरे नहीं होंगे, अब कैसे नदी को पार किया यह सोचने की बात है, आप भी सोचिए कैसे नदी को पार किया होगा। लेकिन वे कहते हैं कि जब वे आ गए, गोमती नदी को पार कर लिया, फिर उन्होंने घोड़ों के उस साथ बैठकर, फिर एक नदी आई, उस नदी का नाम है स्यंदिका, वैसे ही अमृत जल से भरी हुई स्यंदिका नदी थी। और स्यंदिका नदी को आजकल जो नाम है उस नदी का नाम है सई। तो सई नामक नदी है जिसे हम सई कहते हैं, वह उस समय रामायण काल में वह नदी स्यंदिका नदी, स्यंदिका के नाम से जानी जाती थी। और उस नदी को उन्होंने पार किया, और उस नदी को जैसे ही उन्होंने पार किया, उन्होंने ध्यान दिया कि वहां हंस हैं, और नदी के तट पर इतनी हरियाली है, वहां मोर घूम रहे थे। और मोरों का जो स्वर होता है, यदि आप जानते हैं कि मोर बड़े ऊंचे स्वर में बोलता है, तो उसे कूकना नहीं कह सकते आप, तो मयूर ध्वनि जो है बड़ी तीक्ष्ण और तीव्र होती है। तो मोरों के कूजने की जो आवाजें आ रही थी, जो भी था, उस पर उनका ध्यान गया। तो थोड़ा देखिए, काल के बारे में बता रहे हैं, जियोग्राफी के बारे में बता रहे हैं, और आप पर्यावरण के आसपास कैसा थोड़ा है वह भी बता रहे हैं। अभी अभी तक हंसों का, गोमती के किनारे गौओं के रेवड़ है, वह पूरा क्षेत्र गौओं का क्षेत्र है, यह बताया। सही नदी आई है तो यह क्षेत्र हंसों और मोरों का क्षेत्र है, यह भी उन्होंने हमें बता दिया। स महीं मनुना राज्या दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा स्फीतां राष्ट्रवृतां रामो वैदेहीम् अन्वदर्शयत्। जब उन्होंने सई नदी स्यंदिका को नदी को पार कर लिया, तो अब जो क्षेत्र आया वह क्षेत्र, क्योंकि आप जानते हैं कि श्री राम का जो कुल है वह उसे इक्ष्वाकु कुल भी कहा जाता है, क्योंकि जो जब कालगण, जब इनकी वंशावली, जो परिवार का जो 35 पीढ़ियों का विवरण दिया गया था श्री राम की, उसमें सबसे पहले मनु की बात आई थी। मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, है ना। तो महाराज मनु ने जो धरती अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दी थी, इक्ष्वाकु वंश
जो श्री राम का चलता है उसी प्रकार वहीं से चलता है। तो महाराज मनु ने, महर्षि मनु भी हम कहते हैं, उन्होंने जो भूमि अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दी थी, और वह भूमि बहुत विशाल और विस्तृत और दूर दूर तक फैली हुई थी। वहां कई कहते हैं कि वहां कई सारे छोटे छोटे जैसे राष्ट्र जैसे बसे हुए थे, तो क्षेत्र थे। और सीता जी को तब श्री राम ने वह सारा विवरण, क्योंकि जब वह सब दिखाई देने लगा श्री राम की तो जानकारी में सब था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को वह भूमि दिखाई और बताया यहाँ ऐसे ऐसे है, वह सारा विवरण सीता जी को दिया, और अपने वंश के बारे में भी जानकारी दी। ऐसे मनु थे, मनु के पुत्र थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे इनको दी थी। तो धान्य धनोपेतान ब्रह्म घोषाभिनादितात रथेन पुरुष व्याघ्र कोसलानत्यवर्तत। अब जब ये सारा, अभी देखिए यह सब कौशल क्षेत्र ही चल रहा है अभी भी, क्योंकि वो कौशल की दक्षिण सीमा उन्होंने वहां पर आ गए थे, सीमा में पहुंच गए थे। तो अब यह सारा कौशल क्षेत्र, इसमें ये नदियां 3 गुजरी जो, और अब वो कहते हैं यह जो पूरा क्षेत्र था, महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि पूरे धन धान्य अर्थात बहुत फसलों से, संपत्ति से, धन शब्द ही वस्तुतः धान्य, जहां धान्य अधिक है वही धनी है, तो धन शब्द ही वहीं से आया है। तो पूरा धन धान्य से जो भरी हुई थी, धान्य धनोपेतान ब्रह्म घोषाभिनादिता, कि ब्रह्म घोष अर्थात वेदों की ध्वनियां जहां गुंजायमान थी, है ना, वहां इतना, यानी वेद पाठ की परंपरा है कि सारा का सारा जो कौशल राज्य राष्ट्र है वह पूरा का पूरा वेद पाठ के उसमें लगा हुआ है। और इस प्रकार जो वेद पाठ से गूंज रहा पूरा कौशल क्षेत्र था, इस नदी को पार करने के बाद उन्होंने कौशल राज्य की उस सीमा से पार आ गए। और तत्र त्रिपथगाम, त्रिपथगाम का अर्थ है 3 पथ वाली जो होती है, तत्र त्रिपथगाम दिव्याम शिवतोयाम शैवलाम ददर्श राघवो गंगाम पुण्याम ऋषि निषेविताम। हर प्रत्येक नदी का जो क्षेत्र है दोनों और इस पार उस पार, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। आज जो हम नदियों के नाम हैं उनके साथ, क्योंकि हमें तो पता नहीं ये नाम कहाँ से आए, अब कोई सही नदी देखे तो उसका जो जड़ है, उसका जो मूल नाम है स्यंदिका है। इस प्रकार हम वेद श्रुति वेसवा आजकल है, तो हम उनके मूल नामों को समझ सकते हैं, और यह भी समझ सकते हैं कि उनके ये नाम क्यों पड़े, कैसे पड़े, ये मूल क्या था। गोमती है तो गौओं का क्षेत्र था। अब यह सब जब हो गया, कौशल की सीमा से वे पार आ गए, तो अब वे कहते हैं अब उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी, बड़ी विशेष, बहुत विशेष नदी नदी है वह। उसके जो उन्होंने विशेषण दिए हैं, त्रिपथगाम बोला, फिर दिव्याम बोला, फिर शिवतायम शैवलाम, फिर पुण्याम ऋषि निषेविताम, कितने सारे विशेषण हैं देखिए। तो त्रिपथगाम यानी जो 3 रास्ते 3 धाराओं में बहती है। अब ये चलते चलते जब वो कौशल की दक्षिण सीमा पर आ गए, पार करी उन्होंने, तो वहां वह सीमा क्या थी, वहां एक नदी थी जो 3 अंशों में अंशों में तो नहीं कहना चाहिए, 3 पथों पर एक साथ समानांतर बहती है। आप सोच सकते हैं वह कौन सी नदी होगी, अभी मैं नाम भी बता दूंगी उसका। फिर कहते हैं कल्याणकारी शीतल निर्मल जल से लबालब भरी हुई वह नदी थी, और उस नदी का पानी जो था उसमें शैवाल बिल्कुल नहीं था। आप थोड़ी कल्पना कीजिए वह कौन सी नदी है जिसके पानी में कभी भी आप 50 साल भी रखें, उसमें शैवाल कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं काई,
ना बोलचाल में हम कहते हैं ना काई जम गई, जो हरा हरा जो आ जाता है, उसके पानी में ऐसा गुण है कि उसमें शैवाल नहीं होता। तो शैवाल से बिल्कुल रहित पानी वाली अमृतमयी नदी, 3 पथों में बहने वाली, और जिसके तट पर ऋषि और मुनियों का वास है ना। क्योंकि ऋषि और मुनि उसके किनारों पर इस तरह रहते हैं कि उस नदी को सदा, क्योंकि जहां ऋषि मुनि रहेंगे तो अग्निहोत्र हो रहा है, संध्या हो रहा है, यानी किसी भी प्रकार का नगर के उस सारे उससे दूर, शोर से दूर, गंदगी थोड़ा, क्योंकि जहां भी मनुष्य रहता है कुछ ना कुछ तो होता है ना, उस प्रकार का नगर की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। तो इस प्रकार की एक नदी आई, और फिर वह नदी कैसी थी, इसके साथ उन्होंने कहा दिव्य और रमणीय नदी थी। और वह नदी कौन सी थी जो दिखाई पड़ी उन्हें? उस नदी का नाम था गंगा, है ना। ददर्श राघवो गंगाम पुण्याम ऋषि निषेविताम, ऋषियों से सेवित वह नदी थी। ताम तामूर्मिकलिलावर्तामन्ववेक्ष महारथः सुमंत्रम नब्रवीत सूतम इहैवाद्यवसामहै। जब उन्हें गंगा दिखाई दी, और बीच में भी वो रुके हैं, उस सब का वर्णन नहीं दिया महर्षि ने, लेकिन गंगा पर जब पहुंचे तो श्री राम ने कहा अब हम यहाँ रुकते हैं, यहाँ हम कुछ निवास करेंगे, है ना। सुमंत्र से कहते हैं वे, क्योंकि नदी की लहरें और तरंगे बहुत थी, तो उन्हें लगा कि यहाँ थोड़ा विश्राम किया जा, रुका जाना चाहिए। आचार्य जी आगे यहाँ तक पूरा कर लें। Yeah, so we had heard that he crossed. It is a general journey southward. He crossed the river Vechruti, then the larger river Gomati, and after that he comes to another river, and that has been described by name as Shyandikam, and probably its current name is Sai, a river, but it has been described as swans were roaming on in the river, and in that particular area, a lot of peacocks were there. So this is a very naturally beautiful place. Once they cross that river, now they come to a area that Sri Ram likes to describe to his wife Sita as. This is the classical place where the first king of in his family line is Maharaj Manu. I gave it to his son Ikshwaku, and this is that particular area. So he's staying, and this is the family line as Ram belongs to. So this must be a historical place where Manu is the first king who codified the constitution of a nation as Manusmriti. So that's the time when first time a concept of Rashtra, nation, was given birth, and how to organize a nation and how to do the administration, etc. That was Manu is the original king of all those concepts. So of course, Tevishta, what is called Tibet today, that is where first human beings appeared. But we, the Aryas, we, when there was a significantly large population that can be supported in Tevishta, then a number of them came down south to what is called present Bharat, Aryavat, and then Bharat. And then in the time it was Aryavat, Manu
is the first original king, and this is that area south of Siandika River. So that can be further investigated. So this has been mentioned by Sri Ram to his wife Sita that this is the place where our forefathers established the nation for the first time. And then he further goes southward, and now it is being said that probably this is southern Kaushal. Previously it was northern Kaushal, and now they have crossed the southern Kaushal also, and they find themselves on the river Ganga. Ganga has been described by Valmiki with a number of adjectives. Tipatgam means as if it has three paths. Probably it is east of Prayagraj. So we know Prayagraj is called Triveni. So Ganga, Yamuna, and probably there was another third river, Saraswati or whatever it is. That could be three rivers at one time. Divyam Shivuto, again the word Shiv has come for the water of that. And another adjective is that part of the land was filled with a number of ashrams by a number of rishis. So this was a beautiful place like that. And now we'll see. He will ask his minister that let us spend the night here. So this has been one journey of one or more number of days, and now they come to the southern part of the Kaushal state, which is bounded by the river Ganga on the southern side. तो जब श्री राम ने अब सुमंत्र से कहा कि क्योंकि वहां आश्रम इत्यादि हैं, तो श्री राम ने कहा कि हम आज यहीं पर विश्राम करेंगे, अब रथ को रोक लिया जाए। तो सुमंत्र ने लक्ष्मणश्च सुमंत्रश्च वाढमित्येव राघवम् उक्त्वा तमिङ्गुदी वृक्षं तदोपयय तुर्यहयः। जब श्री राम ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण भी उनसे सहमत थे, और सुमंत्र ने भी कहा कि ठीक है, हम यहीं विश्राम की व्यवस्था करते हैं। और वे वहां पर एक इंगुदी, मुझे नहीं पता इंगुदी का वृक्ष क्या होता है, तम इंगुदी वृक्षम तदोपयय तुर्यः लिखा है। तो इंगुदी का वृक्ष, कोई संस्कृत में इंगुदी वृक्ष कौन सा होता है वनस्पति विज्ञानी जानते होंगे। तो एक इंगुदी वृक्ष के पास रथ को ले गए और वहां पर रथ को रोक दिया। रामोऽभियाय तं रम्यं वृक्षम् इक्ष्वाकुनन्दनः रथादवात्तरत् सहार्यः सह लक्ष्मणः। जब उस वृक्ष के पास पहुंचे, और छाया भी वृक्ष के पास छाया है, और ऐसे तो संभवतः संध्या होने वाली है। जब वे वहां पहुंचे हैं तो वृक्ष के नीचे रथ रुका, और श्री राम ने अपनी जो पत्नी सीता है और अपने भाई लक्ष्मण है, सुमंत्र रथ रोकते हैं, और ये तीनों रथ से नीचे उतर जाते हैं। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समः सखा निषाद जात्यो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुतः। वहां पर जहां यह रथ रुका, वहां पर एक राजा था, निषाद जिसे कहते हैं वंश का, निषाद वंश का एक राजा था, जिस राजा का नाम था गुह, और निषाद राज उन्हें कहा जाता क्योंकि निषाद वंश का राजा है। तो उस राजा गुह ने, वह राजा गुह जो है वह श्री राम का बहुत अच्छा मित्र है, और उसके पास चतुरंगिनी सेना है। यानी चतुरंगिनी सेना, हमने शब्द बड़ा सुना हुआ है। आजकल हम 3 प्रकार की सेना जानते हैं, जल सेना, ये सब ऐसे ऐसे।
वायुसेना और सेना। तो चतुरंगिनी सेना 4 अंगों वाली सेना है, सेना के 4 अंग है। तो ऐसी सेना और सैन्य शक्ति से युक्त अपने मित्र निषाद राज, गुह नामक निषाद राज के की का वह क्षेत्र है। अब संभवतः श्री राम ने कुछ सोचकर वहां रोका होगा, क्योंकि निर्णय का दायित्व, क्योंकि सबसे बड़े भाई होने के नाते निर्णय सारे उन्हें करने हैं। तो उन्होंने अपने मन में क्या विचार किया, संभवतः आगे उसका विवरण आए, या क्यों विचार क्या तय किया। तो वे वहां रुकते हैं। और सश्रुत्वा पुरुष व्याघ्रम रामम विषयमागतम वृद्धै परिवृतो आमात्यै जातिभिश्चाप्युपागतः। और जब श्री राम वहां उतर गए, लोगों ने देखा, क्योंकि आश्रम इत्यादि हैं, तो अब सूचना राजा तक पहुंची, क्योंकि सुमंत्र ने बताया होगा और ऐसे ऐसे लोगों को, और तुरंत सूचना पहुंच गई। अब जैसे ही निषाद राजगुह को यह सूचना मिली कि श्री राम आए हैं, तो राजा स्वयं जो है, मित्रता के नाते भी और इस नाते भी कि श्री राम तो चक्रवर्ती सम्राट होते आज, या उस वंश के हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और तो वह राजा और पारिवारिक भी है, क्योंकि मूलतः वह क्षेत्र श्री राम जैसा बताया कि ऐसा ऐसा क्षेत्र था, इक्ष्वाकु वर्मनों से जुड़ा हुआ, कौशल्या वहां की है। तो एक तरह से जैसे ननिहाल जैसा हो जाता है। और जब उन्होंने सुना, तो उनके जो इतने पुराने मंत्री, वरिष्ठ लोग, कैबिनेट के जो मिनिस्टर इत्यादि थे, और उनके परिवार और परिचय के जो वरिष्ठ लोग थे, उन सब से सबको साथ लेकर गुह जो है, अब श्री राम के पास मिलने के लिए चले आते हैं। और उनका परिवार भी, उनके सारे रिश्तेदार, बंधु बांधव इत्यादि जो भी थे, पारिवारिक जन, वे सब आ गए। मुझे लगता है समाप्त करने का समय है आचार्य जी, आगे का हम आगे करेंगे। Yeah, so when it was decided to spend the night on the bank of the Yuva Ganga, and Sri Ram tells his idea. This is concurred by Lakshman and Sumant, and Sumant takes the chariot under a particular tree that Valmiki is describing as Ingudi Veksham. Ingudi. I don't know what actually it could be. It's a botanical name, has to be investigated. And then they alight, 3 of them alight from the chariot, and that part of the is governed by a king named Guha, who happens to be a close friend of Sri Ram, and he has his own army. Chaturangani Sena means 4 types of, it's a division, maybe besides the foot soldiers on the horses, and maybe they have some boats also, and maybe 4th, I don't know, cannot visualize as Air Force, but it can be anything. So that he comes, once he learns that Sri Ram has entered into his constituency, he, along with his ministers and friends and families, wants to greet him. And now we'll see next time some sort of conversation between King Guha and Sri Ram. अगले सप्ताह हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे कि उनकी भेंट आपस में कैसी रही, क्या वार्तालाप हुआ, और श्री राम की आगे की यात्रा कैसी रही। क्योंकि अगले सप्ताह तो यहीं तक प्रकरण रहेगा, यात्रा तो शायद आगे नहीं हो पाएगी। तो उनकी इस भेंट से क्या होता है, फिर लक्ष्मण से उनकी अलग से कुछ परिचर्चा होती है गुरु की, उसका भी उल्लेख संभवतः अगले सप्ताह उतना कवर कर पाए या नहीं। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिए अपना, आप सब सुखी रहें, आपका कल्याण हो, ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।